बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं हैं आप सबकी। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले जो जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और मुझे बताएं कि मेरे आपको व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ का जो है वो नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। मुश्किल वक्त हर इंसान की ज़िंदगी में आता है, बल्कि हर कोई गुज़र रहा है। आजकल जैसे महंगाई है, महंगाई से लड़ रहा है हर कोई, और सभी मुश्किल वक्त से गुज़र रहे हैं। मैं भी गुज़र रही हूँ। और अल्लाह सब पे अपना करम करे, ख़ास रहमत करे हम सब पे कि हम इस मुश्किल वक्त से आसानी से गुज़र सकें। तो जी, ये एक ऐसी छलनी का काम करता है कि जिसमें हमारे बहुत से दोस्त और रिश्तेदारों का गुज़रना पड़ता है, और मतलबी खुदगर्ज़ लोगों को खुद ही ये बड़ी आसानी से अलहदा कर देता है, बेफ़िल्टर कर देता है। तो ज़ाहिर सी बात है, हर कोई गुज़र जाता है, बता देता है कि हमारे साथ कौन सिंसियर है, कौन नहीं है। तो जी, आज का व्लॉग क्या है कि मैं सबसे पहले तो मैं गई थी आमिर की शॉप पे। आमिर को सर्दी लग रही थी आजकल, जैसे कि आपको पता है कि बारिशें हो रही हैं, और आमिर को शदीद ठंड लग रही थी। तो उनकी कॉल आई मुझे, उन्होंने कहा कि मुझे जो है ना जैकेट दे जाएँ। तो मैं उनको जैकेट दे के आई, और आते हुए फिर मैं जो थी वो सब्ज़ी वगैरह लेने आ गई थी। सब्ज़ी में मैंने थोड़ी-सी सब्ज़ी ही लेनी थी बस। उसमें क्या था, एक गाजर थी और बस सैलेड के लिए कुछ चीज़ें थी, और थोड़े से प्याज लिए थे, और जो थी मैं लेके आ रही थी। मेरे ख़्याल से क्या हेयर कलर था, क्या था, मुझे याद नहीं है। जो भी था, मैंने कहा दही भी साथ लेती जाती हूँ। जो जो चीज़ें यहाँ से मिल रही हैं वो एक ही दफ़ा ना, एक ही चक्कर में ना सारी चीज़ें करती जाऊँ काम। तो ख़ैर मैं ये सारे काम करके जो थी वो मैं घर आ गई थी। घर आके मैंने सब्ज़ी वगैरह काटी। और जहाँ तक मुश्किल वक्त की बात है, तो ज़ाहिर सी बात है, हालातों से हम लोग जैसे गुज़र रहे हैं, वो मिडिल क्लास जो लोग हैं वो बेचारे कैसे सरवाइव कर रहे हैं लाइफ में। तो इंशाल्लाह आप लोगों से भी शेयर करेंगे, हम भी अपनी परेशानी कभी 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 तो करेंगे आपसे भी शेयर। तो यहाँ पे मैं प्याज वगैरह काट रही थी। मैंने कहा चलें जल्दी से काट लेते हैं प्याज और अपना काम शुरू करते हैं। यहाँ पे और बाहर इतनी ठंड थी, आप यकीन करें कि बहुत ठंड थी बाहर। और बारिश होती थी और रुक जाती थी। वो क्या है ना कि अजीब सा ही मौसम चल रहा है, कभी सर्दी हो जाती है और कभी ऐसे मौसम चेंज हो जाता है। तो खैर एक दफ़ा तो झटका देना है सर्दी ने जाने से पहले। तो यहाँ पे मैंने रख दी थी कलेजी, क्योंकि ये आमिर कल लेके आए थे, तो उन्होंने कहा था कि कलेजी बनानी है। तो कल मैंने जो था राइस वगैरह बना लिए थे, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो मैं अगले दिन में ये जो है कलेजी पका लूँगी। तो आमिर को जो है वो कलेजी बेहद पसंद है, बहुत शौक़ से खाते हैं वो। और ये देखिए, मैं फिर उसके बाद सालन चढ़ा के जो था वो मैं ऊपर आ गई थी। ऊपर आके हवा इतनी मज़े की चल रही थी, आप यकीन करें, और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और बादल ही बादल थे हर तरफ आसमान पे। तो जैसे कि आपको पता है, मुझे बादल देखना, हवाएं इसकी ठंडी मुझे बेहद पसंद है सारी। तो आजकल जो है वो पतंगे भी बहुत उड़ रही हैं। ज़ाहिर सी बात है, कहते हैं कि बसंत है, बसंत है, पता नहीं क्या बसंत है, लोग मना रहे हैं, मगर ये है कि दूर दूर ऐसे कोई ना कोई पतंग नज़र आ ही रही है जो उड़ रही है आसमान पे। तो अभी तो हवा इतनी ठंडी चल रही है और तेज़ चल रही थी, फिर भी उसमें से उड़ा रहे थे बच्चे पतंगे। और बस एहतियात से उड़ाएं, बस इससे बड़े नुकसानात हो रहे हैं बच्चों को। बच्चे ज़ख्मी हो जाते हैं, बड़े ज़ख्मी हो जाते हैं, मगर ध्यान से इसकी डोर को इस्तेमाल करें ताकि कोई दूसरे को तकलीफ़ ना हो किसी चीज़ से। तो यहाँ परिंदे भी बड़े मज़े कर रहे थे हवा में। ज़ाहिर सी बात है, परिंदे तो ज़्यादा इंजॉय करते हैं हवाओं में, तो उनको भी मज़ा आता है जैसे मुझे मज़ा आता है। मैं भी जैसे कहती हूँ कि काश मैं भी परिंदा होती, हवाओं में उड़ती और बस मज़े लेती। तो यहाँ पे मैं नहाई हुई थी, तो मैंने कहा ये देखिए, मैंने सॉक्स भी पहने हुए और मुझे इतनी ठंड लग रही है, इसके बावजूद मुझे इतनी ठंड लग रही थी कि बहुत ज़्यादा। मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, अभी मैं थोड़े से मज़े ले लूँ ऊपर छत में और हवा के, और बस चहलकदमी कर लूँ और फिर चलती हूँ मैं नीचे। नीचे जाके फिर मैंने आटा वगैरह गूँधा था, आटा रह गया था मेरा गूँधने वाला, वो भी मैंने साथ में गूँध लिया था। और जो छोटे छोटे काम जो किचन के होते हैं वो भी साथ कर लेती होती हूँ मैं। तो यूँ सालन भी इधर मेरा भुन रहा था, कलेजी जो बना रही थी मैं, तो ये भी भुन रही थी, और उधर आटा गूँध के मैंने फ़ौरन से रख लिया था।
और इस दौरान मुझे शदीद भूख लग रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। वही शामी जो कि मैंने रमज़ान के लिए तैयार किए थे, मैंने पहले ही कहा था कि पता नहीं बचते हैं, रमज़ान तक नहीं बचती हैं, देखते हैं नहीं बचते। तो खैर मैंने यहाँ पे फिर शामी भी साथ बना लिए थे और मैंने कहा अच्छा मैं खाती जाती हूँ, मेरे से तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था और ऐसे जिस्म कांपने लग गया था भूख से। तो फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी से मैं भी ये जो है पका के और मैं भी इसको साथ साथ खाती हूँ और साथ साथ खाना भी बना लेती हूँ, ताकि मुझे भी थोड़ी सी एनर्जी मिल रही हो। ज़ाहिर सी बात है सुबह से नाश्ता किया हुआ होता है मैंने, तो इसलिए फिर वो मुझे जो है ना वो बस ऐसे दिल कर रहा था। फिर इसके बाद मैंने अच्छा एकदम जो सालन बना रही थी उसमें मैंने दही भी डाल लिया। तो जो दही लेके आई थी मैंने थोड़ी सी दही डाली थी। दही डालने से ये होता है कि इसमें ज़रा अच्छी सी खटास आ जाती है कलेची में और बहुत टेस्टी बनती है। और ये रात का है, रात को लेट नाइट का है। मैंने मंगवाया था शवारमा, मैं गई थी शॉप पे तो आमिर मुझे कह रहे थे शवारमा ले लो, तो मैंने फिर शवारमा लिया था जो कि बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही टेस्टी था। बस मेरा दिल कर रहा था बस मैं खा जाऊँ सारा और बस बहुत मुझे मज़े का लगा। एनीवे इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। जहाँ रहें खुश रहें, अपनों का ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। आज ज़रा वीडियो लगाने में ज़रा टाइम लग गया, मुझे देर होगी, इंशाल्लाह कल से अपने टाइम पे लगाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।